शाह सतनाम जी रूहानी धाम राजगढ़ सलावतपुरा बठिंडा में। जी हाँ, यहाँ पे आज भारी तादाद में आपको लोगों का रश देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लगातार लोगों का आना जुड़ा हुआ है। आज यहाँ पे शाह सतनाम जी धाम में यहाँ पे 74वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जी हाँ, डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और साथ में 15वां रूहानी जामे इंसा दिवस। जी हाँ, इस दिन शुरुआत हुई थी, उसको लगातार 15 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पे वो ये कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे लोगों का जुड़ना और आपको लेके चलेंगे लगातार सीधे लोगों के पास। जी, आपका नाम? सुनीता गुप्ता। सुनीता गुप्ता जी, क्या करते हो आप? मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, लास्ट मंथ रिटायर हुई हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे कितने साल हो गए आपको डेरा सच्चा सौदा जुड़े हुए? हमने 2001 में नामदान लिया था जी, तब से हम आ रहे हैं, लगातार ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे आने का हर साल जैसे डेरा सच्चा सौदा काफ़ी लगातार सुर्खियों में रहा है, तो उसके बावजूद भी आप लोगों का अथाह विश्वास का कारण क्या है? हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग सुनते नहीं, हमारी जो श्रद्धा है वो अंदर से है, इसलिए हमें ये बातों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भी कुछ चल रहा है, हमें पता हमारा मालिक ठीक है, वो जो कर रहा है लोगों की भलाई के लिए ही कर रहा है, इसलिए हमें इन बातों से, इन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे गवर्नमेंट को करने चाहिए, वो गवर्नमेंट कम करती है, लेकिन हमारे लोग हैं वो ज़्यादा करते हैं, सारी भलाई के काम करते हैं। जैसे वैश्यों की शादी तक करवाना हमारे डेरे में करवाया जाता है। कोई भी गरीब है, कोई बेसहारा लोग है, कोई बीमार है, किसी की स्टडी का बच्चों की फीस भरनी है, जो भी लोग भलाई के काम है सारा हमारा डेरा कर रहा है। बई गोरा दा द्वारा आ गया, जागो कटनी मड़क नाल तुरना, बई गोरा दा द्वारा आ गया, बल्ले भी हुण जागो आई है, बल्ले भी हुण जागो आई है, बल्ले भी हुण जागो आई है। मेरा नाम रणजीत सिंह इंसा। हाँ जी, आप यहाँ पे डेरे में क्या करते हो? मैं सेवादार है। अच्छा जी, तो अभी तक ऐसा सेवा का जज्बा आप में कैसे, मतलब इतना बड़ा प्रोग्राम आज फिर यहाँ पे होने जा रहा है? ये ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਆ डेरा सच्चा सौदा ਦਾ। तो आप कहना चाहते हो कि आज के दिन ये डेरा सच्चा सौदा की नींव रखी गई थी? रखी गई है, नींव रखी गई। तो इसके लिए आप आज क्या क्या काम करने जा रहे हो जो मानवता भलाई को समर्पित होंगे? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਘਰ। ਫਿਰ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਟੋਰੇ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। तो आपको लगता है कि लोगों में आप ये सब करके मतलब साबित क्या करता है डेरा सच्चा सौदा ऐसे काम करके? ਸਾਬਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਆ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼। तो जैसे गुरु जी की मानवता भलाई के कार्यों के प्रति रुचि को दिखाते हुए यहाँ पे ये कहना ये चाहते हैं कि इनकी तरफ से जो भी कार्य किए जाते हैं उन सबका सेहरा संत जी को जाता है, जो कि मानवता भलाई के कार्यों में डेरा सच्चा सौदा हमेशा आगे ही रहता है। तो आज के हालातों में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो डेरा सच्चा सौदा से अगर जुड़ना चाहते हैं तो वो क्यों जुड़े? ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜੂਗਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੁੜਨ, ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇਖਣ, ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ। तो यहाँ पे जुड़ने का, यहाँ पे आने का, उसके बाद पता चलता है कि असल में डेरा सच्चा सौदा है क्या।
से जुड़ी हैं? 2005 से मैंने नाम शब्द लिया था, फिर जाम पिया, तब से मैं इस संस्था से जुड़ी। तो आखिर क्या कारण है कि डेरा सच्चा सौदा के गुरुजी में आपकी इतनी भरपूर आस्था है? हमें इस पर बहुत विश्वास है, गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है, हम इनको बयान नहीं कर सकते शब्दों में। कोई ऐसा करिश्मा जो कोई बात सुनाना चाहेंगी जिससे मतलब आपका लोगों को विश्वास पता चले? हाँ जी, मेरा ब्रदर था, उसका नाम रविंद्र कुमार है। एक दिन हम ना घर पर छत साफ कर रहे थे, तो वो ऊपर चढ़ा था, टैंकी के ऊपर साफ कर रहा था, तो वो ना अचानक से, हम तो सभी नीचे थे, पापा ऊपर उसके साथ है, जब वो पौड़ी में चढ़ा ना, वो तो नीचे गिर पड़ा, उसके सिर से बहुत ज़्यादा खून भी बहने लगा। साथ में मम्मा भी थे, मम्मा ने जब उनको देखा तो मम्मा रोने लग गए, सभी साथ में आ गए। हमें उनको हॉस्पिटल जब लेके गए तो सभी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि नहीं, अब भी बहुत ज़्यादा खून बहने लग गया। तो फिर मेरे पापा उनको, जो ब्रदर को घर पे लेके आ गए, उनके साथ जो मेंबर थे बाकी वो भी उसको घर पर लेके आ गए। तो पापा बाद में सरसे में जहर में चले गए, वहाँ लंगर लेके आए, तो वो लंगर हमने मेरे ब्रदर को खिलाया, तो वो ठीक हो गया मेरा ब्रदर, वो उठ गया। और फिर सभी आए मेरे घर पे, कैसे ठीक हो। फिर हमने उनको बताया कि हम सिरसा में गए थे, वहाँ लंगर लेके आए। तो शुरू से हमारा जो फैमिली है, पूरा परिवार है, पूरा विश्वास, हम स्टार्टिंग से इधर से आ रहे हैं। तो कहने का मतलब इतनी आस्था, इतना विश्वास कि एक गुरु का दिया हुआ प्रसाद स्वरूप लंगर जिसे हम कहते हैं, अगर वो भी खाते हैं तो इन लोगों में इतनी आस्था है कि इनका विश्वास इनको ठीक भी कर देता है। और इनको यहाँ पे आके हमें बहुत ही खुशियाँ मिलती हैं, इसलिए हम इस दरबार में आते हैं। जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी तो मैंने देखा लोगों में इतना प्रेम प्यार था आपसी में, कोई किसी से मतलब कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा यहाँ के एनवायरनमेंट मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे आने के रुक के नहीं पाई, बार बार आती हूँ यहाँ पे। तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है और बहुत आस्था लग रही है आपकी यहाँ पे आने में। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे जुड़े हुए? मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गए। 10 साल से ज़्यादा हो गए। तो 10 सालों में क्या अनुभव रहे हैं आपके? यहाँ पे मतलब जो खुशी इस दरबार में आके हमें मिलती है वो कहीं भी नहीं मिल सकती। अगर हम कहें कि कहीं हम पैसे देकर भी खरीदना चाहिए ना, वो भी नहीं हमें कहीं मिल सकती। जो इस दरबार में आके हमें खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है, जो हमारे गुरुजी से हमें मतलब प्यार प्रेम मिलता है उनका। तो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा गुरुजी के बारे में आप बोलना चाह रही हैं, तो जानना चाहूँगी ऐसी क्या प्रेरणा देते हैं वो कि वो आप दुनियादारी से अलग हो जाते हो? गुरुजी हमें बताते हैं कि कैसे हमने मानवता भलाई के कार्य करने हैं, लोगों का भला करना है, निस्वार्थ प्रेम करना है लोगों से। मानवता भलाई के कौन कौन से कार्य? जैसे कि लोगों को घर बना के देना, हमारे 138 के करीब कार्य चल रहे हैं डेरे के। कमाल की बात है, 138 कार्य। हाँ जी, उसमें जैसे लोगों को घर बना के देना, विधवाओं को मतलब उनके हेल्प करना, कोई भी तरीके की हेल्प हो। ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਫੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਬੋਤਲਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ ਪਊ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ ਪਊ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਦੇ। बड़ी अरदास की। सुबह साढ़े रिश्तेदार मेरे सौरा जी दे 6 भाई सी, सारे सवेरे मिलन वास्ते आए भी चल आखिरी बार एक उन्होंने मिल आईए जी। ते पर जिहड़ी असी रात नूं अरदास कीती सी, जदों असी इत्थे सरसा विच पहुंचे तां डॉक्टरां ने सानूं वधाइयां दित्तियां भी मालक ने रात इहो जिहा करिश्मा कीता। रात उन्हां दा खून सीगा 3 ग्राम ते सुबह उन्हां दा खून हो गया 9 ग्राम। वाह क्या बात है। हाँ, मालक ने इहो जिहा करिश्मा कीता भी कहण सुनन तो पर आए ते उन्हां नूं नवीं जिंदगी दित्ती। ਉਹ FCI ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ 2021 ਵਿੱਚ। 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ बिल्कुल ठीक होगी। तो कहने का मतलब आस्था इतनी बढ़ चुकी है, इतना प्यार
सतगुरु के प्रति बढ़ चुका है कि खुद इनका कहना है कि गुरु जी से एक अरदास की हुई इनकी खाली नहीं जाती, एक अरदास से इनके सारे काम हो जाते हैं, मरता हुआ इंसान जिंदा हो जाता है। क्या लगता है कि गुरु जी की जो प्रीचिंग है या टीचिंग्स है वो कैसे मतलब बहुत बड़ी भूमिका निभाती है समाज को सुधारने में? वो अपनी तरफ से पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं। वो ऑलवेज मोटिवेट करते रहते हैं कि बेटा अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे स्टडी करनी चाहिए, और अगर ड्रग छोड़ना है तो हमें यहाँ पे एक हफ्ते के लिए आए, उनका ड्रग और कोई भी किसी भी तरह का नशा वो छोड़ सकते हैं। तो उसमें जैसे कहने का मतलब नशा छुड़ाओ केंद्र भी डेरा सच्चा सौदा में मौजूद है। जी मैम, तो वहाँ पे लोगों का नशा छुड़ाया और क्या कार्य किए जाते हैं वहाँ पे? और कोई कैंप वगैरह लगाते हैं कुछ? यस मैम, ब्लड डोनेशन कैंप लगता है और आइस कैंप भी लगता है। तो एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि डेरा सच्चा सौदा में जो खूनदान कैंप लगता है वो विश्व का सबसे बड़ा कैंप है। जी हाँ, और कुछ कहना चाहेंगी मैम? आप ये बताइए कि यहाँ पे आज क्या प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पे इतने लोगों का आना किस लिए? मैम 29 अप्रैल हमारे गुरुजी ने डेरा सच्चा सौदा की नींव रखी थी, और इस नींव में आज 29 अप्रैल को गुरुजी ने जामे इंसा दिवस भी स्टार्ट किया था। और वो जामे इंसा जिसमें जो भी पीता है उसकी मतलब बहुत सी सारी पुरानी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। लाइक जैसे कईयों की आंखें आ गई हैं, ठीक है, उनको दिखता नहीं था, और ऐसे बहुत सारे कृष्ण होते थे। और आज भी संगत इतनी खुश है और इतना मतलब इंजॉय करते हुए आए हैं सारी बस में, और ब्लॉकों के सारे ढोल बजा के संगीतां दा शौकी सते गुरदा में